ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗੁਰ ਕਰ ਸੱਚ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਕਰ ਰੇ ਮਨ ਗੁਰ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਹਟੇ ਸਭ ਤੇਰੇ ਗੁਰ ਨੈਣ ਬੈਨ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਸਤ ਕਵ ਨਲ ਕਹੈ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਨ ਦੇਖਿਓ ਨਹਿਓ ਤੇ ਅਕਿਆਥ ਸੰਸਾਰ ਮੈਂ। परम सत्कारयोग जुगो जुग अटल चवर शतर तखत दे मालक पतित पावन कृपा निदान वालिए कुल आलम दे सागर गुरबाणी दे मुजस्मे सरवरे कायनात दीन दुनिया दे पातशाह दीन दुनिया दे रहबर समुची मानवता दी इकलौती आस गुरुआं दे गुरु पीरां दे पीर संतां दे संत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन अते पवित्र बारगाह दे अंदर सुशोभित गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु जी का खास रूप गुरु रूप खालसा साध संगत जी वडभागे हाँ वड्डे भाग ने साडे सारियां दे जो सहबां दी पावन गोद विच बैठ के जीवन दियां ये घड़ियां सफलियां कर रहे हाँ। सद संगत धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज जी के प्रकाश दिहाड़े नूं समर्पित लगभग 2 दसंबर तो समागमां दी ये लड़ी चल रही है।
जिस विच आप सरबत संगतां ने हाजरियां भरियां ने, मैं बेनती करा हर रोज गुरुद्वारा साहिब आउणा, गुरु साहिब जी के दर्शन करने, गुरु साहिब जी को मत्था टेकना, गुरु साहिब जी दियां परिक्रमा करनियां, गुरु साहिब जी की गोद विच बैठ के गुरबाणी का कीर्तन सुनना, गुरबाणी की कथा सुननी। साध संगत ये कोई आम गल नहीं, ये कोई माड़ी मोटी गल नहीं। जदों आपां धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की पावन बाणी पढ़ते हाँ, सतगुरु जी की पावन बाणी के अंदर धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज जी का एक बड़ा प्यारा वचन आता है। महाराज कहते ने, जिन सतगुर प्यारा देखिया तिन को हौं वारी। गुरु रामदास महाराज कहते, मैं उहदे तो बलहार जाना आ, मैं उहदे तो कुर्बान जाना आ, मैं उहदे तो वारने जाना आ, जेड़ा हर रोज गुरुद्वारा साहिब आके अपने गुरु के दर्शन करता है, अपने गुरु के कोल बैठता है, जिन्हों भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हैं सतगुर दर्शन धन है। भाई गुरदास साहब कहते हैं गुरु के दर्शन धन आ, ते अगला वचन क्या, धन धन गुरसिख परसण आया। धनता दे जोग है वो गुरसिख जेड़ा हर रोज गुरु दे दर्शन परसदा है, गुरु दे दर्शन करता है। सो साध संगत असी बहुत भागा वाले आ जो असी हर रोज गुरु दरबार दियां हाजरियां भर के गुरु साहब दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हैं। सब तो पहला दास वालों धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज जी के प्रकाश दिहाड़े दियां समूह साध संगत नूं लख लख ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। दास ने आप जी दे नाल गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज जी की शख्सियत, महाराज कैसी शख्सियत के मालक ने, अते गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज जी दियां बख्शिशां भी एक सिख नूं जदों गुरु की बख्शिश मिलती है वो सिख कुछ भी कर सकता है, वो सिख कुछ भी कर सकता है। गुरु साहब जी की शख्सियत अते गुरु साहब जी दियां बख्शिशां मैं आप जी दे नाल विचारां दी सांझ पाउणी है। बड़े प्यार दे नाल, बड़ी भावना दे नाल, बड़ी एकाग्रता दे नाल आपां गुरु दी गोद विच बैठ के विचारां सरवण करदियां ने। मैं अक्सर एक बेनती करदा हुंदा, दुनिया दे जिन्ने दफ्तर ने उन्हां दफ्तरां विच शरीर दी हाजरी लगदी है, और गुरु नानक दा आ दफ्तर है, आ दर है, आ घर है जिथे शरीर दी नहीं बल्कि मन की हाजरी लगती है। जे शरीर करके इत्थे बैठे आ, मन बाहर भटक रहा है, गुरु कोल बैठिया साडा प्रवान नहीं, ते जे शरीर करके भी इत्थे हाजिर आ, मन करके भी इत्थे हाजिर आ, फिर असी गुरु की कृपा दे, गुरु की बख्शिश दे, गुरु की रहमत के पात्र जरूर बनांगे। क्योंकि महाराज कहते गुर सभा एव ना पाइए, ना नेड़े ना दूर, नानक सतगुर ता मिलै जा मन रहे हदूर। आओ भागा वालिओ, विचारां की प्रारंभता करन तो पहला दशमेश पिता सरबंसदानी धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज वालों बख्शिश की हुई फतेह नाल सांझ पाइए जी। इक्को वारी कहण ते आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज सतगुरु पातशाह जी चुंबकी शख्सियत दे मालक ने, चुंबकी शख्सियत दे भागा वालिओ। तुसी चुंबक दे कोल, मैगनेट दे कोल लोहा रख दिओ ते वो चुंबक लोहे नूं अपने वल खिच लैंदी है। तुसी चुंबक दे लागे लोहा रख दिओ, लोहा ते वो जिहड़ी चुंबक है वो लोहे नूं अपने वल खिंच लेंदी है। ऐसी शख्सियत दे मालक ने गुरु साहब, ऐसी शख्सियत दे कलगीधर पातशाह महाराज जेड़ा भी एक बारी गुरु साहब नूं देखदा है, गुरु साहब दे दर्शन करता है,
वो गुरु साहब का आशिक बन जाता है, गुरु साहब के चरणों का भोरा बन जाता है, गुरु साहब के चरणों का मुरीद बन जाता है। ध्यान देना जी, नाहन रियासत का राजा है मेदनी प्रकाश। मेदनी प्रकाश गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज के चरणों में बेनती करता है कि महाराज तुसी मेरी रियासत दे विच चरण पाओ। ते गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज ओदी रियासत दे विच चरण पाउंदे ने। गुरु गोबिंद सिंह साहब ओदी रियासत दे विच चरण पाउंदे ने ते महाराज मेदनी प्रकाश के कहण दे उत्ते इत्थे एक नगर वसाउंदे ने। उस नगर का नाम है पौंटा साहब। उस नगर का नाम है पौंटा साहब। हुण पीर बुद्धू शाह जिहड़ा सढौरे की धरती का रहने वाला है, पीर बुद्धू शाह ने बड़ियां सिफतां सुनियां गुरु गोबिंद सिंह साहब दियां, बड़ी उस्तत सुनी कलगीधर पातशाह जी की, बड़ी वडियाई सुनी पीर बुद्धू शाह ने। अज पीर बुद्धू शाह को पता लगता है कि गुरु गोबिंद सिंह साहब पौंटा साहब की धरती ते आए ने, कलगीधर पातशाह पौंटा साहब की धरती के उत्ते आए ने। हुण साध संगत पीर बुद्धू शाह गुरु गोबिंद सिंह साहब के दर्शन करने वास्ते सढौरे तो पौंटा साहब की धरती ते जांदा है। रस्ते विच जा रहा है, रस्ते विच जा रहे हैं ते मन विच विचार पता की चल रही है कि मेरा इस्लाम दे विच बहुत उच्चा दर्जा है, मेरा इस्लाम दे विच बहुत उच्चा दर्जा है, बहुत वड्डा दर्जा है। मैं गुरु गोबिंद सिंह साहब दे नाल गल्लां ते करांगा, उन्हां नाल विचार ते करांगा, पर मैं गुरु गोबिंद सिंह दे अगे अपना सिर नहीं झुकाउणा। गुरु गोबिंद सिंह साहब नूं मैं मत्था नहीं टेकना। मेरे मुरीद मेरे चेले मेरे नाल जा रहे ने ते जे मैं गुरु गोबिंद सिंह दे अगे मत्था टेकिया ते ये की सोचणगे, ये की सोचणगे कि पीर जी दा इस्लाम दे विच इन्ना सत्कार है ते ये अपने सपुत्र दी उम्र दे गुरु गोबिंद सिंह साहब नूं मत्था टेकदे पे ने। हुण मन विच ये विचार चल रही है कि मैं जाना जरूर है, महाराज नाल विचार करनी है, गल्लां करनियां ने धर्म दियां रूहानियत दियां, पर गुरु साहब दे अगे मत्था नहीं टेकना, गुरु साहब दे अगे सिर नहीं झुकाउणा। हुण सच जाणियो साध संगत, जिस समय पीर बुद्धू शाह जी पौंटा साहब की धरती ते जांदे ने ते साडा इतिहास कहंदा गुरु गोबिंद सिंह साहब तखत दे उत्ते बैठे ने। तखत दे उत्ते गुरु गोबिंद सिंह साहब तखत दे उत्ते बैठे ने। महाराज ने बाणा पाया हुआ है, दस्तार सजाई हुई है, कलगी लगी हुई है। एक पासे महाराज दे तीरा वाला पत्ता ते एक पासे मोढे ते महाराज दे बाज बैठा होया है ते हाथ दे विच किरपान है ते रूहानियत भरिया चेहरा कलगीधर पातशाह महाराज दा बड़ा सोहना ते बड़ा प्यारा लग रहा है। सच जानियो, जेड़ा पीर बुद्धू शाह कहंदा है मैं पौंटा साहब की धरती ते जाना है, केवल रूहानियत दियां गुरु गोबिंद सिंह साहब दे नाल ज्ञान दियां गल्लां करनियां ने, महाराज दे अगे सिर नहीं झुकाउणा, महाराज नूं मत्था नहीं टेकना। सच जानियो भागा वालियो, जदों पीर बुद्धू शाह ने गुरु गोबिंद सिंह साहब के दर्शन कीते, महाराज दा रूहानियत भरिया चेहरा वेखिया, जेड़ा कहंदा गुरु गोबिंद सिंह अगे सिर नहीं झुकाउणा, अज दोवें हाथ जोड़ के पीर बुद्धू शाह ने गुरु गोबिंद सिंह साहब के चरणों के ऊपर अपना सिर रख दिता, महाराज के चरणों के उत्ते अपना सिर रख दिता। ते सच जानियो, जो ही पीर जी उपर वल होए, पहला बचन अपने मुंह दे विचों कढ़िया, पीर बुद्धू शाह गुरु गोबिंद सिंह साहब नूं कहंदे ने रूह और परमात्मा का मेल कैसे, भाव बंदा रब नूं किद्दां मिल सकता है, बंदा परमात्मा नूं किद्दां मिल सकता है। ते सच जानियो भागा वालियो, कलगीधर पातशाह कहंदे दिन और रात का जैसे, दिन और रात का जैसे। हुण पीर बुद्धू शाह गुरु गोबिंद सिंह साहब नूं पुछदा है रूह और परमात्मा का मेल कैसे, ते कलगीधर पातशाह महाराज जवाब दिंदे ने दिन और रात का जैसे। ते पीर बुद्धू शाह सोची पै जांदा,
पीर बुद्धू शाह सोची पै जाता भी महाराज मैं तुहानू पुछया भी बंदा रब नूं किद्दां मिल सकदा है, बंदा परमात्मा नूं किद्दां मिल सकदा है। ते गुरु साहब जी तुसी मैनू कह रहे हो दिन और रात का जैसे, कि महाराज दिन ते रात मिलते ही नहीं, दिन ते रात मिलते ही नहीं। जे दिन है ते रात नहीं, जे रात है ते दिन नहीं। गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते पीर जी बस इसे तरह जिथे हंकार है उथे रब नहीं, जिथे रब है उथे हंकार नहीं। जिन्हों भगत रविदास साहब कहते ने जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही, अनिल अगम जैसे लहर में उदत जल केवल जल माही। एक विद्वान कहता मैं मेरी ने मैनू जुदा रखिया, मैनू बंदा ते तेनू खुदा रखिया। सच जानियो भागा वालियो ओना चिर असी रब नालों वखरे हां जिन्ना चिर साडे अंदर हौमे है, हंकार है, मैं मेरी है। जिस दिन असी हौमे हंकार नूं त्याग दिता, साडे अंदर निम्रता आ गई, सच जानियो उसे दिन सानू रब दी प्राप्ति हो जाएगी, उसे दिन सानू परमात्मा दी प्राप्ति हो जाएगी। ते महाराज पीर जी नूं कहंदे ने हर के खिदमत करत ओ मखदूम शुद्ध, हर के शुद्ध रादीद ओ महरूम शुद्ध। पीर जी जे रब नूं पाउणा है ना, जे परमात्मा नूं पाउणा है, हौमे हंकार नूं त्यागना पवेगा, हौमे हंकार नूं छड्डना पवेगा। जेड़ा हौमे नूं हंकार नूं सदा वास्ते त्याग दिंदा है ओनू रब दी प्राप्ति हो जाती है, ओनू परमात्मा दी प्राप्ति हो जाती है। सच जानियो भागा वालियो जेड़ा पीर बुद्धू शाह कहंदा है मैं गुरु गोबिंद सिंह साहब दे अगे अपना सिर नहीं झुकाउणा, महाराज दे अगे सीस नहीं झुकाउणा। जदों कलगीधर पातशाह जी दी शख्सियत वेखी ते गुरु गोबिंद सिंह साहब दे अगे पीर बुद्धू शाह ने अपना सिर झुका दिता, महाराज दे चरना दा भोरा बन गया, महाराज दा आशिक बन गया, महाराज दा मुरीद बन गया। मुरीद गुरु गोबिंद सिंह साहब अगे अपना सारा कुछ समर्पित कर दिता पीर बुद्धू शाह ने। इत्थे ही बस नहीं साध संगत, एक वारी ना धन साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज कुरुक्षेत्र तो आनंदपुर साहब वाल नूं आ रहे ने। जदों गुरु गोबिंद सिंह साहब कुरुक्षेत्र तो आनंदपुर साहब वाल नूं आ रहे ने, महाराज चमकौर पिंड दे विच पुजदे ने, चमकौर नगर दे विच पुजदे ने। महाराज दो बारी चमकौर गए ने, एक बारी गुरु साहब पहला चमकौर जाते ने ते एक बारी महाराज उदों जाते ने जदों चमकौर दी जंग हुंदी है, जदों चमकौर दा युद्ध हुंदा है। हुण साध संगत कुरुक्षेत्र तो धन साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब चले ने ते महाराज ने आनंदपुर आउणा है। जदों महाराज चमकौर पिंड दे विच पहुंचे, चमकौर नगर दे विच पहुंचे, सैद बेग ते अल्फ खान औरंगजेब ते दो बड़े महान ते बड़े बहादुर जरनैल जिन्हां ते औरंगजेब नूं बड़ा मान है, जिन्हां ते औरंगजेब नूं बड़ा मान है। हुण साध संगत ये दोवें जरनैल लाहौर तो फौजां लैके आ रहे ने ते इन्हां ने दिल्ली जाना है। जदों सैद बेग ते अल्फ खान नूं यह पता लगा कि गुरु गोबिंद सिंह साहब कुरुक्षेत्र तो आ रहे ने, महाराज ने आनंदपुर जाना है ते महाराज इस समय चमकौर रुके हुए ने, चमकौर पिंड विच ठहरे हुए ने। महाराज दे नाल फौज बड़ी थोड़ी है, गिनती दे सिंह ने ते साडे कोल फौज बहुत वड्डी है, क्यों ना गुरु गोबिंद सिंह साहब ते हमला कर लिए, क्यों ना गुरु गोबिंद सिंह साहब ते हल्ला बोल दिए। जे असी गुरु गोबिंद सिंह नूं इत्थे खत्म कर दिता जां असी जिउंदा फड़ लिया ते सानू औरंगजेब बहुत सारा इनाम देवेगा, औरंगजेब साडियां झोलियां भर देवेगा, साडियां झोलियां। ते मैं बेनती करा साध संगत अचनचेत हजारां दी फौज, अचनचेत सैद बेग ते अल्फ खान ने धन साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब दे उत्ते हमला कर दिता, महाराज दे उत्ते हल्ला बोल दिता ते सिंघां ने अपने आप नूं संभालिया, सिंघां ने
अपने आप नूं संभालिया। सिंघां ने बड़ी बहादुरी दे नाल मुकाबला कीता, सिंघां ने बड़ी बहादुरी दे नाल मुकाबला कीता। ते कमाल दी गल है, जेड़ा सैद बेग है ना, सैद बेग वो हैरान रह गया सिंघां दी बहादुरी वेख के कि किदां ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਓ ਨੇ ਤਿਸ ਆਗੇ ਮਰ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਭਾਗਾ ਵਾਲਿਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। सैद बेग ने जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज वाल वेखिया, महाराज का रूहानियत भरिया चेहरा, महाराज की परसनैलिटी और बड़ी वडियाई बड़ी शोभा सुनी सी सैद बेग ने। सच जानियो भागा वालियो, जदों सैद बेग कलगीधर पातशाह महाराज नूं लड़दियां वेख रहा है, कहंदे पता ही नहीं लगा जिहड़ी किरपान सैद बेग दे हत्थ दे विच कदों हथों छुट गई। वो किरपान धरती दे उत्ते डिग गई। गुरु गोबिंद सिंह साहब लड़ते पे ने ते सैद बेग गुरु गोबिंद सिंह साहब दे जाके चरनी पै गया, कलगीधर पातशाह दे चरनी पै गया। देखो की मनशा लैके आया सी भी महाराज दे नाल सिंह थोड़े ने, बड़ा वधिया मौका है, जां ते गुरु गोबिंद सिंह नूं मार देवांगे जां जिंदा फड़ लवांगे। औरंगजेब दे कोलों बहुत सारा इनाम मिलेगा। पर जदों गुरु गोबिंद सिंह साहब दे दर्शन कीते, जदों कलगीधर पातशाह महाराज नूं वेखिया ते सच जाणियो भागा वालियो, जेड़ी किरपान दा वार उहने गुरु गोबिंद सिंह साहब ते करना है, वो किरपान पता ही नहीं लगी कदों हथों छुट गई ते सैद बेग गुरु गोबिंद सिंह साहब दे चरनां विच जाके ढह पिया। ते जेड़ा अल्फ खान सी, जदों अल्फ खान ने वेखिया सैद बेग गुरु गोबिंद सिंह साहब के चरणों का भूरा बन गया, महाराज का मुरीद बन गया, महाराज का आशिक बन गया, उन्हें किरपान सुट दी, महाराज के चरणों ते जाके अपना सिर रख दिता ते अल्फ खान उथों दौड़ गया। अल्फ खान उथों डरदा ही दौड़ गया। ते मैं बेनती करा साध संगत, एहो ही सैद बेग गुरु गोबिंद सिंह साहब दे नाल आनंदपुर साहब आया ते महाराज दे नाल इन्हें रहना शुरू कर दिता। कलगीधर पातशाह महाराज दे नाल इन्हें रहना शुरू कर दिता। गुरु साहब दा प्यारा सिख बन गया, महाराज दे चरनां दा भोरा बन गया। हुण ध्यान देना जी, जदों सैद बेग गुरु गोबिंद सिंह साहब दा सिख बन गया, महाराज दे चरनां दा भोरा बन गया, महाराज दा अनिन्न सेवक बन गया, औरंगजेब नूं इस गल दा बड़ा गुस्सा आया। औरंगजेब नूं इस गल दा बड़ा गुस्सा आया कि की है गुरु गोबिंद सिंह, कौन है गुरु गोबिंद सिंह, एडा बहादुर मेरा जरनैल जिहदे उत्ते मैनूं इन्ना मान, ਉਹ ਲੜਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਏ ਤੇ ਉਹ ਲੜਦਾ ਲੜਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਭੋਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਐਸੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸੈਦ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ, ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਐਸਾ ਬਹਾਦਰ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਦ ਖਾਨ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਸੈਦ ਖਾਨ ਪਹਿਲਾ ਸੈਦ ਬੇਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਭੋਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। औरंगजेब ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਐਸਾ ਬਹਾਦਰ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਭਾਗਾ ਵਾਲਿਓ ਸੈਦ ਖਾਨ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਸੈਦ ਖਾਨ, ਉਹ ਸੈਦ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਜਰਨੈਲ ਹੈ, ਬਹਾਦਰ ਜਰਨੈਲ ਹੈ। और औरंगजेब दे पहले बहादुर जरनैलां दे विच, ताकतवर जरनैलां दे विच सैद खान दा नाम आउंदा है। सैद खान कहंदा मैं आनंदपुर जावांगा ते गुरु गोबिंद सिंह साहब दा सिर लेके आवांगा। हुण सच जाणो भागा वालियो, दिल्ली तो तुरिया है सैद खान ते इस सढौरे पहुंचिया, इनू शामां पै गईयां,
रात पै गई, मन में सोचता है क्यों ना अज दी रात मैं विश्राम इत्थे करा। इत्थे एदी भैन है नसीरा ते एदा भणवैया है पीर बुद्धू शाह। इत्थे एदी भैन नसीरा ते एदा भणवैया पीर बुद्धू शाह रहिंदे है। भागा वालिओ भैन ने प्रशादा पानी छकाया ते भैन पुछदी है अपने भरा नूं, एडा वड्डा लामो लश्कर लैके तू कित्थे चलिया है? ते सैद खान कहंदा मैं आनंदपुर चलिया गुरु गोबिंद सिंह दा सिर वड्ढण, गुरु गोबिंद सिंह दा सीस लैण। ते सच जाणिओ भागा वालिओ जदों ए गल कही इक्को दम नसीरा दा ओदी भैन दा हौका निकलिया ते सच जाणिओ अखां विच अथरू आ गए। ते नसीरा अपने भरा नूं कहंदी है गुरु गोबिंद सिंह रब है, रब गुरु गोबिंद सिंह रब है, रब नूं मत्था टेकीदा है, रब नाल मत्था लाईदा नहीं। गुरु गोबिंद सिंह रब है, रब नूं मत्था टेकीदा है, रब नाल मत्था लाईदा नहीं। तू कुछ नहीं बिगाड़ सकदा गुरु गोबिंद सिंह दा, तू कुछ नहीं बिगाड़ सकदा। पर अपनी ताकत उत्ते मान है, अपनी ताकत उत्ते हंकार है कि मैं बहुत ताकतवर। हुण ध्यान देना साध संगत, इथों चले आए सढौरे तो पीर जिहड़ा सैद खान है ये नूरपुर बेदी पहुंचदा है। जदों नूरपुर बेदी पहुंचदा है ते इतिहास कहंदा है इत्थे फिर इहनूं शामां पै गईयां, सूरज छिपण वाला है, शामां पै गईयां। ते मन विच इह सोचदा है कि क्यों ना अज दी रात मैं इत्थे बतीत कर लवां ते इत्थों बिल्कुल नेड़े आनंदपुर साहब ते कल नूं मैं जावांगा आनंदपुर साहब ते गुरु गोबिंद सिंह साहब दे नाल मुकाबला करांगा। हुण साध संगत मंजे दे उत्ते बैठा है सैद खान, मंजे दे उत्ते ते कलगीधर पातशाह महाराज ने आनंदपुर साहब तो तीर छड्डिया। इतिहास कहता है लगभग 17-18 किलोमीटर शूकदा होया वो तीर उस मंजे दे पावे ते आण के वजा जिस मंजे दे उत्ते सैद खान बैठा है। हुण सैद खान बुड़क के थल्ले डिग पिया, सैद खान बुड़क के थल्ले डिग पिया। वेखो भागा वालिओ जदों सैद खान बुड़क के थल्ले डिगा, सैद खान दे मन विच इह गल आई कि इह बहुत वड्डी करामात है, इह बहुत वड्डी करामात है। सच जाणिओ साध संगत गुरु गोबिंद सिंह साहब फिर दूसरा तीर छड्डदे ने आनंदपुर तो 17-18 किलोमीटर शूकदा होया वो तीर आण के बाण दे विच वजदा है, रुख दे विच वजदा है। हुण भागा वालिओ कल्ला तीर नहीं, उस तीर दे नाल हुण एक चिट्ठी है ते उस चिट्ठी दे विच गुरु गोबिंद सिंह साहब ने लिखिया होया है सैद खान जेड़ी तेनू करामात लग रही है ना, एक करामात नहीं, एक हुनर है, हुनर एक कला है जेड़ी मैं अपने बड़े वडेरियां कोलों सीखी है। एक कला है, एक हुनर है जेड़ी मैं अपने बड़े वडेरियां कोलों सीखी है। ध्यान देना साध संगत, कई बारी मन विच ये शंका आ जाता है कि 17-18 किलोमीटर तीर दूर किद्दां जा सकदा है, 17-18 किलोमीटर तीर दूर किद्दां जा सकदा है। माफ करना जी, जेड़ा गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज का कमान है ना, कलगीधर पातशाह महाराज का कमान जेड़ा है साध संगत वो 9 टंक दा है, 9 टंक दा। जेड़ा गुरु गोबिंद सिंह साहब का कमान है, महाराज का कमान, कलगीधर का कमान 9 टंक दा है, 9 टंक दा। ते मैं बेनती करा एक टंक का भार 25 किलो हुंदा है, एक टंक का भार 25 किलो हुंदा है ते टोटल भार बन गया 225 किलो, 225 किलो। हुण ध्यान देना जी, 225 किलो भार चुकना, 225 किलो भार चुकना ते गुरु गोबिंद सिंह साहब के कमान की तंदी खिंचनी एक बराबर है। जिन्ना जोर 225 किलो भार चुकन लग्या लगता है, इन्ना जोर लगता है गुरु गोबिंद सिंह साहब के कमान तो तीर छड्डण लगे, इन्ना जोर लगता है। ध्यान देना साध संगत, गुरु गोबिंद सिंह साहब के कमान तो जेकर किसी ने तीर चलाया वो केवल ते केवल गुरु गोबिंद सिंह साहब ने चलाया, होर किसी विच इन्नी ताकत नहीं।
ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਮਾਨ ਤੋਂ ਤੀਰ ਚਲਾ ਸਕੇ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਮਾਨ ਤੋਂ ਤੀਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛੱਡਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 17-18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸ਼ੂਕਦਾ ਹੋਇਆ ਤੀਰ ਰੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੱਜਦਾ ਏ। ਹੁਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਤੀਰ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੈਦ ਖਾਨ, ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁਨਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਸੈਦ ਖਾਨ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਆ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਭਾਗਾ ਵਾਲਿਓ, ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ। ਸੈਦ ਖਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੈਦ ਖਾਨ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਦ ਬੇਗ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੈਦ ਖਾਨ ਇਹ ਮੇਣਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸੈਦ ਬੇਗ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲੜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੈਦ ਖਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ, ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਕਲਗੀ ਸਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪੱਤਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬਾਜ ਤੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਭਰਿਆ ਲਾਲ ਚਿਹਰਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸੈਦ ਖਾਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਭਾਗਾ ਵਾਲਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਦ ਖਾਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਸੈਦ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਏ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਭਾਗਾ ਵਾਲਿਓ, ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਭਰੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਭਵਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ, ਆ ਮੱਥਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਸੈਦ ਖਾਨ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਏ? ਖੁਦਾ ਆਇਦ, खुदा आयद, मैं आयद खुदा बंदा, हकीकत दर मजाज आयद के बंदे राह रणद जिंदा। ओ दुनिया दे लोगो, अज मैं रब वेख लिया, अज मैं परमात्मा वेख लिया, अज मैनू रब दे दीदार हो गए। सच जानियो, सैद खां कहंदा, पंज नवाजा पढ़ के मैं जिस अल्लाह की भगती करता सी, जिस अल्लाह की बंदगी करता सी, साक्षात अज गुरु गोबिंद सिंह साहब दे विचों मैनू उस अल्लाह दे दर्शन हो गए, उस परमात्मा दे दर्शन हो गए। वेखो साध संगत, कैसी शख्सियत होगी धन साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब दी, जेड़ा सैद खां दिल्ली तो महाराज दा सीस लैण वास्ते आउंदा है ते ओ महाराज दे चरनां दा भोरा बन के रौला पाउण लग पैंदा है, खुदा आयद, खुदा आयद, मैं खुदा आयद बंदा, हकीकत दर मजाज आयद के बंदे राह रणद जिंदा। दुनिया दे लोगो, मैं रब वेख लिया, मैं परमात्मा वेख लिया। ते गुरबाणी भी इस गल दी गवाही भरदी है, गुर परमेश्वर एको जान, गुरु विच ते परमेश्वर दे विच कोई फर्क नहीं, रब विच कोई फर्क नहीं। नानक सोधे सिमरत वेद, पार ब्रह्म गुर नाही भेद। एक बेनती कह के मैं फतेह बुला देनी है, समा मेरा पूरा हो गया है। ते साडे बहुत सत्कारयोग भाई
ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਜੌਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਢਾਡੀ ਜੱਥੇ ਪਾਸੋਂ ਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲਾਸਟ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇੱਕ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਆਇਤ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਨੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਆਇਤ ਦੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਆਇਤ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ। ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਨੇ ਉਸ ਆਇਤ ਦੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਰਥ ਇਹਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਰਥ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਅਰਥ ਕਿੰਨੇ ਕਰਵਾਏ ਨੇ? ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਵਾ ਲਓ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵੇਖੀ ਤੇ ਉਹ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਰ ਕਮੰਦੇ ਆ ਬਰੀ ਰੁਖਸਾਰ ਮਾ ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ ਕੀਮਤੇ ਯਕ ਤਾਰ ਮੁਏ ਯਾਰ ਮਾ। ਐ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਪੂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਝੂਠੇ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੰਦ ਲਾਲ, ਤੈਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਉਹ ਮਹਿਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਆਸਣ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਤਖਤ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਧਨ ਦੌਲਤ ਰੁਪਇਆ ਪੈਸਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ? ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਖ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਸੁਖ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਸੁਖ ਰਾਜ ਨਾ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਲਾਲ ਸਕੇ ਗੁਲਾਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾਗਦਾਰ ਹਰ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਐ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੰਦ ਲਾਲ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਕੂਕਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਕੂਕਰ। ਕੈਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਚੁੰਬਕੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਭੋਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਜਿਨ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਤੇ ਹੋ
उनकी बात भी समझो, जिनका दिन मनाते हो उनका अर्शदाद भी समझो। हम जब भी तुम्हारे दर पे गए, हाथों में लेके फूल गए, वो फिरना हर्षू मक्के का, वो गिरना रुकते पर्वत का, हर बात तुम्हारी याद रही, पैगाम तुम्हारा भूल गए। गुरु गोबिंद सिंह साहब का प्रकाश पुरब मना रहे हैं ते ये मनाया तां ही सफला है, असीं गुरु गोबिंद सिंह साहब दे दसे राह उत्ते चलांगे। जो महाराज ने साडे वास्ते हुक्म कीता, जे वो हुक्म मन्नांगे ते फिर गुरु गोबिंद सिंह जी साहब जी का ये प्रकाश पुरब मनाया सफला है। किए जद बचन सतगुर करन कारण, सर्ब संगत आद अंत तेरा खालसा। मानेगा हुक्म सो तो होवेगा सिख सही, मानेगा हुक्म सो तो होवेगा बेहालसा। पंच की कुसंगत ताज संगत सो प्रीत कर, दया धर्म धार त्यागे सब लालसा। पुठा हुक्का नहीं पीवे केस दाढ़ी ना मुकावे, सो तो वाहेगुरु 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 जी का खालसा। मर के ते मेरा सिख मेरा प्यारा वही है जेड़ा मेरा हुक्म मनेगा, हुक्म मने होवे प्रवान। दा खसमे का महल पाए सी। धन्नवाद संगतां दा, प्रबंधकां दा, धन्नवाद गुरु घर दे वजीर साहिबान दा, धन्नवाद भाई मनप्रीत सिंह होना दा जिन्हां ने आप रब वर्गियां संगतां दे दर्शन कराए ने। वड्डा धन्नवाद धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा। अमृत छकीए, गुरु वाले बणीए, बाणी पढ़िए, रब दी भगती करिए। अज जो कुछ भी साडे कोल है ये गुरु गोबिंद सिंह साहब दी बदौलत है, गुरु गोबिंद सिंह साहब दी बदौलत। धन जिगरा कलगियां वाले दा, धन तेरी कुर्बानी, ना कोई होया ते ना होना तेरे वर्गा दानी। वो सुरती भी नहीं जाती जिथों तक ख्यालां दी, सारी कौम देन नहीं दे सकदी। बाजा वालिया तेरे लाला दी, सारी कौम देन नहीं दे सकदी। बाजा वालिया तेरे लाला दी। बापू दा आनंदपुर उजड़ गया, असी 50 लाख दियां कोठियां च रहिंदे आ। बापू दा प्रकाश तिन्ना, बापू दा परिवार तिन्ना हिस्सियां विच वंडिया गया। असी परिवार वाले आ, टब्बरां वाले आ। बापू 7 महीने भुखा रहा, असी 36 प्रकार के भोजन खाने आ। वो गुरु गोबिंद सिंह टिंड का सराहना ला के कंडिया ते सौंदा है, असी 50-50 हज़ार के बिड्डा ते सौंदे आ। अज जो कुछ भी साडे कोल है ये गुरु गोबिंद सिंह साहब की बदौलत है। ये देश ना हुंदा जे पिता दशमेश ना हुंदा, इस दुनिया ते सरदार ना हुंदे जे वारे पुत चार ना हुंदे। आओ ढाडी जत्थे पासों आपां इतिहास ते ढाडी वार सरवण करिए। बड़े प्यार नाल सरवण करना, जिथे सरवण करना है उथे ढाडी जत्थे दा मान सम्मान भी करना है। फतेह प्रवान करो। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।